इधर अंदर 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 सर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो सर। धक्के नहीं आते। देखो मैं मानता हूँ पोर्टल अच्छा भी है, पोर्टल गंदा भी है। उसका इस्तेमाल कैसे होता है उस पर निर्भर करता है। किसान को मेरी फसल में ब्यौरा, क्षतिपूर्ति और ई खरीद से कोई नुकसान हुआ तो बताओ। आज राशन कार्ड जो आप दफ्तरों में धक्के काट काट के बनवा के आते थे, आज आपके पीपीपी से 1 मिनट में वेरीफाई होके हम इशू करते हैं ना, और वही प्रिंट निकल जाता है। क्या इससे आम आदमी का भला नहीं हुआ? तो पोर्टल कौन से की बात करो, पहले इसकी क्लैरिटी के तौर पे निशांत सिंह जी का मैं कई बार बोल चुका हूँ। नोटिस पार्टी विरोधी गतिविधि का इन्होंने इशू किया है, जवाब नहीं आया, फाइनल नोटिस इशू करके पार्टी निर्णय ले ली। सर आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो नेशनल हाईवे बन रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैथल के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सर? अरे मैं वही बता रहा था, आपने बात नहीं सुनी कि वहाँ HSIDC लैंड एक्वायर करिए, वो स्टेट का प्रोजेक्ट हो। हम तो नेशनल हाईवे आने का बेनिफिट लेंगे उसके ऊपर। हेल्थ को लेकर या फिर रोजगार को लेकर या किसी प्रकार का कोई यूनिट वगैरह, शिक्षा को लेकर, हेल्थ। अरे इंडस्ट्रियल यूनिटी खुलेगा जब रोजगार ही मिलेंगे। दुष्यंत जी यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस को लेकर उस पर कई अलग अलग एसोसिएशन के भी व्यू पॉइंट्स आए, छात्र संगठनों के भी व्यू पॉइंट्स आए हैं, और वो एक एडवाइस इशू किया गया है, डायरेक्शन इशू नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को सेल्फ प्लान करें। और मुझे लगता है कि उसके बाद ज़रूर जो एक संशय था और आपने जो सवाल पूछा था उस समय, उसके अंदर भी फैक्ट्स पूरे नहीं थे। एडवाइजरी इशू करेगी और उस एडवाइजरी के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ जो सक्षम नहीं होगी वो तो सरकार से फिर भी मांगेगी। तो इसलिए पूछा था, आपने उसका विरोध किया? नहीं, मैं तो विरोध किया था आपके सवाल पूछने की फैक्ट्स पे। मैंने जब उसकी चिट्ठी पढ़ी, सारे फैक्ट्स पढ़े, तो वो एक एडवाइजरी जारी है, ना कि एक रूलिंग जारी है कि 5 साल बाद चवन्नी नहीं मिलेगी। उस समय इनसो द्वारा ही एजिटेशन करी गई थी। इनसो ने मांग रखी है, सीएम से भी दिग्विजय सिंह मिल के आए थे। मुझे लगता है कि अभी तो एडमिशन भी नहीं शुरू है यूनिवर्सिटीज़ के, एडमिशन्स कंप्लीट होंगे, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस की चर्चा। दुष्यंत जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं, जेपी जी जेजेपी अपना जनाधार खो चुकी है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री को रैली के बजाय तो चाय और पानी के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। ऐसी चाय आप पिला दो यार किसी को और को। अभी मंडी में गया था, 500 लोग थे रात को 9 बजे। अगर ऐसी चाय हर रोज़ मेरे को मिलती है और 40 ही मिलती है, मुझे नहीं लगता मेरे को किसी और को जवाब देने की ज़रूरत है। ऐसी हवा बन जाएगी। आज तो 16% पे 40% वोटों से ऊपर पार्टी लेके जाएगी। मुझे लगता है कोरोना किसान आंदोलन ने रोका था, नहीं तो हम तो 5 साल बजाते रहते। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जिले के अंदर से जम्मू कटरा हाईवे जा रहा है, और जम्मू कटरा हाईवे के आसपास हमने HSIDC को आदेश दिए हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड जल्द से जल्द ही भूमि के माध्यम से ली जाए, कि हम यहाँ पर एक बड़ा उद्योग का सेंटर ला पाए। और जैसे मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट होगा, इतने हम लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस या लैंड परचेज का ई भूमि के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। हमने 124 ऐसी साइट्स ढूंढी है जो ये नए नए एक्सप्रेसवेज पे रूरल एरिया में, जहाँ पर इंडस्ट्री के आने का आज हमें लाभ मिलेगा, और हम उस टारगेट को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो साहब, छात्र संघ चुनाव का एक बड़ा आज के दौरे का उद्देश्य, मैं पहले तो कैथल वासियों का आभार प्रकट करूंगा कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा को इतने जोश और उत्साह के साथ कैथल की पावन धरा पर मनाने का काम किया। और पिछले 15 वर्षों से निरंतर भगवान जगन्नाथ के रथ को कैथल की पावन धरा पर जो घुमाया जा रहा है, मुझे लगता है जो हम अपना कृष्णा सर्किट बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ये अब आने वाले समय में बनेगा। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अगले वर्ष जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, उससे भी हम इसको और ज़्यादा कल्चरल
और हिस्टोरिकल बनाने का काम करे कि हमारी वाली आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो इससे सीखे और क्या हमारे महापुरुषों के ज्ञान है उसको हम अगली पीढ़ियों तक पहुँचा। 180 रुपये लीटर था, आज 130 रुपये लीटर। सिलेंडर देखो, सिलेंडर नहीं कम हो रहा। भैया गैस प्रोडक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं। दुष्यंत जी, आपने गठबंधन के बारे में संशय कहा कि कोई संशय नहीं है। सिरसा में बीजेपी की रैली थी, वहां पर उन्होंने दावा किया कि 10 सीटें हम जीतेंगे। अब 2 तारीख को सोनीपत आ जाओ, हम भी कहेंगे 10 सीटें। आप 10 सीटों पर दावा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं ना कहीं दिखाई अरे भाई तैयारी तो हम कर रहे हैं ना, आगे बैठ के दोनों पार्टी के पक्ष में, हरियाणा के पक्ष में जो निर्णय होगा ले लेंगे। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, बीजेपी के साथ अपना एक कैंडिडेट देके किशन सिंह सांगवान बीजेपी के सिंबल पर सोनीपत से चुनाव लड़ाया था, नहीं लड़ाया था। इतिहास पढ़ो हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, चाहे पंजाब का पढ़ोगे, जहाँ जहाँ अलायंस होते हैं ये एमिकेबली दोनों पार्टियाँ प्रदेश के हित में जो बेटर होता है उस पर निर्णय लेती है। और आज तो नेशनल लेवल पर 3rd फ्रंट बन रहा है बिहार में, वो किस चीज़ के हित में फैसला ले रहे हैं। अगर वो सैक्रिफाइसेस करके कैडर अपना इकट्ठा करके चलेंगे तो निर्णय देश हित में होगा। खुशी है कि आड़ती साथियों ने कई समस्या अपनी बताई थी। एक कि उनके एडिशनल मंडी का शेड तो बहुत पुरानी मांग थी, वो पेंडिंग था। और आज मैं आपके साथ साझा कर दूं कि सरकार ने 4 करोड़ से ऊपर सैंक्शन कर दिए हैं कि एडिशनल अनाज मंडी के अंदर शेड का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। उसके साथ साथ इतिहास में पहली बार है जहां हमने लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन और किसान की पेमेंट को फोकस किया। हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार है कि हमने कैथल मंडी का 12 करोड़ 80 लाख रुपया जो दामी है और लेबर फीस है उसको भी आज सुबह आड़तियों के खातों में ट्रांसफ़र करने का काम किया। और ये इतिहास में है, 2-2 साल तक दामी और लेबर की पेमेंट्स पहले टाइम पे पेंडिंग रहती थी, मगर 1.25 से 1.5 महीने के अंदर इसको हम कर पाए। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आड़ती भाइयों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि मंडियाँ बंद हो जाएगी, उसको भी मजबूत करेगा और उनके सुचारू रोजगार चलते रहे, इसके लिए भी उनका साथ देने का काम करेगा। हरियाणा सरकार बनाती है। पूरे हरियाणा में कितने किलोमीटर सड़कें हैं? हमारे कैथल जिले में नहीं हो रहा। विधायक जी बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में कितने किलोमीटर सड़कें हैं? पूरे हरियाणा के तो पता नहीं, कैथल का जरूर बात। आज हरियाणा प्रदेश में 38,000 किलोमीटर से ज़्यादा PWD की रोड है और लगभग 12,000 के आसपास मार्केटिंग किलोमीटर मार्केटिंग रोड की रोड। आज 12,000 का तो मैं ब्यौरा नहीं दे सकता, मगर जो PWD की रोड थी पिछले वर्षों के अंदर मुझे लगता है जितना एक्सपेंडिचर हमने किया इतना हरियाणा के हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। आज के दिन भी 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं और इनको और गति देंगे। हमारे पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई लाख करोड़ रुपया NHI की तरह टोल रोड तो हम नहीं चलाते जो हम अपने रेवेन्यू अर्न करते। उसके बावजूद भी हर विधानसभा में बिना पक्षपात के, आप कांग्रेस के MLA से पूछ लेना, 25 करोड़ के सड़कें उसकी विधानसभा में भी हमने दी। और यही है कि प्रायोरिटी 1 थी कारपेटिंग, सेकंड थी स्ट्रेंथनिंग और थर्ड थी वाइडनिंग, और उस प्रायोरिटी को लेकर हम चले। और जहाँ बात एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर है, आप अगर कल सुबह चले जाना कैथल से चीका, मुझे लगता है 50% का लेइंग का काम हो चुका ज़्यादा, और बारिश से पहले पूरी सड़क बन जाएगी। कैथल से जींद क्योंकि NH का प्रपोजल गया हुआ था, परसों गडकरी जी आए हैं, हमने उनसे आग्रह किया है कि सेंट्रल रोड फंड में इसकी वाइडनिंग का हमें पैसा मंजूर हो जाए। उनने कहा है कि प्रपोजल बना के सरकार भेज दे कि इसको 6 इंच कंक्रीट की पूरी आंसी तक, कैथल जींद नहीं कैथल आंसी पूरी बनाने का काम करें। तो प्रपोजल कल सुबह हम भेज देंगे और मुझे उम्मीद है कि महीने के अंदर अप्रूवल आते इस पर काम। गठबंधन सरकार के विधायक ने पोर्टल पर सवाल खड़ा किया, कहाँ देखते हैं आप? किस पे? पोर्टल पे। कौन से पोर्टल पे?
अरे 660 पोर्टल है, किस पे कर रहे हो आप? हर एक पोर्टल पे सर वो कह रहे हैं। अरे भाई मैं बोल, चिपके बैठे हैं, जबकि बीजेपी उनको बार-बार गठबंधन के अगर सबसे ज्यादा कुर्सी के कोई चिपका आदमी था जलील होने के बाद भी, तो 10 साल के कांग्रेस के शासन में रणदीप सुरजेवाला जी थे। नहीं थे तो बताओ, बता दो। आप तो कैथल के पत्रकार हो, आपके तो विधायक थे। मैं एक चीज कह सकता हूं कि आज इलेक्ट्रोल ने 16% वोट जननायक जनता पार्टी को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि प्रदेश के हित में हम काम करें। जिस दिन प्रदेश के हित से बात बाहर हो जाएगी, जिस दिन हमें लगेगा, उस दिन के निर्णय उस दिन लिए जाएंगे। ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बोलता है मेरे खिलाफ चार्जशीट है। अगर चार्जशीट है, कांग्रेस ने चौटाला साहब के खिलाफ बनाई थी, लाके पेश कर देना। मैं तो खुल के कहता हूं कि ऐसे कोई तथ्य इनके पास हैं जहां मेरे को इरेगुलरिटी दिखती है। मैं तो सुरजेवाला जी को 10 चीजों पे जवाब दे चुका हूं, दोबारा उनने कभी भी जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह लिए, हवाई बात करनी और जलील होके कांग्रेस में टिके रहना। अगर किसी से सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखो कि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल जब क्या किया था और 7.5 साल अब क्या किया है। और ये भी बता सकता हूँ, आज विधानसभा के चुनाव तो 1.5 साल में है। बाबू बेटा कैथल की टिकट भी को नहीं लेने दे। सर प्रश्न कल यहाँ पे प्रोग्राम था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपके राज्यसभा सांसद आए थे यहाँ पे, राज्यमंत्री आए थे, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक। चलिए, प्रोग्राम के अंदर कौन आता है कौन नहीं जाता, इसको स्टेट गवर्नमेंट चलाने और अलायंस के प्रति सवालों में आप लोग उलझाने का काम ना करें। क्या गडकरी जी आए उस समय मैं और माननीय मुख्यमंत्री दोनों पूरा दिन उनके साथ नहीं रहे? आज प्रदेश की सरकार चलाने के लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन है, और उस गठबंधन को हमने 4.5 साल बड़े मजबूती से निभाया। और मुझे कोई संशय नहीं है कि आगे भी उसके अंदर कोई हमारे मतभेद और मनभेद है। मुझे लगता है आपको भी अब चटकारा आने लग गया कि हम दिखते और यही सवाल आप पूछते हो। मैं तो 3.5 साल में जब भी आपके साथ बैठा हूँ, सबसे पहला सवाल ये पूछते हो ऑल इज वेल? मैं कहता हूँ ऑल इज वेल, और ये आपको बोल देता हूँ जिस दिन नॉट वेल होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज प्रदेश के अंदर ये अलायंस ही स्टेबल गवर्नमेंट दे पाया, और स्टेबिलिटी के कारण चाहे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात हो, चाहे हमारे प्रदेश के अंदर किसानों को सक्षम करने की बात हो, चाहे सूरजमुखी जिसके लिए धरना हरियाणा में हुआ उसको इंडिया में हाईएस्ट रेट पे खरीदने की बात हो। आज कांग्रेस के साथियों से राजस्थान का, कर्नाटका का रेट लेके देखो सूरजमुखी का। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, 4200 से 4300 रेट नहीं कर पाए, और हम 6050 तो आज खरीद के हटे हैं। अगर ये हो पाया है तो एक अलायंस जो मजबूत है और किसान की चिंता करता है, उसके फैसले से हो पाया। आज बुढ़ापा पेंशन हुड्डा जी कहते हैं मैं 6000 कर दूंगा, 10 साल में 700 रुपये बढ़ाई थी हमने, तो 3 साल में 750 रुपये बढ़ा दी। आज प्रदेश के अंदर गांव में बात क्या आती है? गली नाली की नहीं, आज बात आती है लाइब्रेरी बना दो, ग्राम सचिवालय बना दो, कम्युनिटी सेंटर बना दो। विजन हमारी सरकार ने दिया है, और मुझे लगता है यही दोनों पार्टियों का मिलकर चलना मजबूती से हरियाणा प्रदेश को विजन दे पाया। आज 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बड़ी कंपनियों का हरियाणा प्रदेश में आना। हुड्डा साहब ने तो लठ मार मार के प्रदेश से कंपनियां भगाई थी, क्या मारुति गुजरात नहीं गई थी? हीरो और होंडा ने दोनों ने अपने प्लांट राजस्थान में लगाए थे। आज हम उन लोगों को प्रेरित कर कर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खरखोदा के अंदर लगा रहे हैं 900 एकड़ में, जिसमें 13,000 एम्प्लॉयज़ आने वाले समय में काम करेंगे 2025 से। ये हमारे विजन के कारण हो पाया है कि हम इसको अचीव कर पाए।